सॉरी दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम। बम्बई की शान है, क्या करे। चलिए अब लाइव चलते हैं हम। तेरी धूप की तपिश में छांव कहाँ ढूंढूं, तेरी धूप की तपिश में छांव कहाँ ढूंढूं। तेरी हवा के थपेड़े भी जलाते सताते हैं। मेरी गुलशन की कलियां भी मुरझाने लगी हैं। बरस जाना कि दिलो जां को ठंडक मिले, बरस जाना कि दिलो जां को ठंडक मिले। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। अमृत विसारिया का आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आपसे भी आमंत्रित आप सभी आमंत्रित साहित्यकारों, प्रबुद्ध प्रतिष्ठित विख्यात कवि वृंद, रचनाकार, गीतकार, गला भी खराब, आप सभी महान विभूतियों का मैं आदरणीय गीतकार मनोहर सिंह जी भारत से, उष्मा राजपूत जी अबू धाबी से जो अभी ज्वाइन करेंगे, आदरणीय शारदा जी जकार्ता से, आदरणीय गरिमा भाटी जी भारत से। आप सभी शब्दों के साधक हैं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति में मंच की गरिमा और भी अद्वितीय बन जाती है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सभी के साथ हम कामयाबी के उच्च शिखर को जरूर नमन करेंगे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं गुरुदेव स्मृति दिवस विशेष काव्य गोष्ठी के कार्यक्रम में, जहाँ भाव और शब्दों के साथ अमृत प्रवाह के इस खूबसूरत यात्रा पर, जहाँ कवियों की कविताओं के माध्यम से दिलों को छूने वाले भाव प्रस्तुत करेंगे। अपने सभी तिथियों का यूट्यूब, फेसबुक के लेखक मित्र, पाठक, दर्शक, श्रोतागण सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले माँ शारदे की वंदना करते हैं। अतः मैं आदरणीय मनोहर सिंह मधुकर जी से निवेदन करूंगी, आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय, आप माँ शारदे की वंदना से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। टीटू जरा इसे सनी से जरा सही करेगा, रुक क्यों नहीं रहा है आज, मैं ये परेशान हूँ। आप म्यूट पे हैं आदरणीय, आप म्यूट पे हैं जी, म्यूट पे हैं मधुकर जी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट पे हैं आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। नहीं आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए, आप म्यूट पे हैं आदरणीय। आ रही है आवाज? हाँ अब आई, अब आई जी, आई आवाज आई? जी जी बिल्कुल। मैं पटल पर उपस्थित बहनों को प्रणाम करता हूँ और अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस सुंदर गोष्ठी में सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं उपस्थित बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और सबसे पहले आदरणीय श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन्म दिवस पर 4 लाइन उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगा। आइए, जन्म दिवस पर शुभकामना, जन्म दिवस पर शुभकामना है सरस्वती के साधक तुम्हें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रति कह रहा हूँ, जन्म दिवस पर शुभकामना है सरस्वती के साधक तुम्हें। अमर रहे नाम तुम्हारा, अमर रहे नाम तुम्हारा,
अर्पित मनहर सुमन तुम्हें, अर्पित मनहर सुमन तुम्हें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए एक लाइन और प्रस्तुत करता हूँ आपके लिए कि गीत का हर स्वर समर्पित, गीत का हर स्वर समर्पित, भाव का वंदन उन्हें है। ये बहन बिसारा जी आपके लिए है। गीत का हर स्वर समर्पित, भाव का वंदन उन्हें है। साहित्य की जो जोत जगाए, हार्दिक नमन उन्हें है, हार्दिक नमन उन्हें है। आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद वंदना आदरणीय, प्रस्तुत स्वागत है करता हूँ। आपका। नमो नमो माँ शारदे, दीजिए हमको ज्ञान। नमो नमो माँ शारदे, दीजिए हमको ज्ञान। चरण शरण में राखिए, गाँव में गुणगान हो मई, गाँव में गुणगान। मोहक मुख मुद्रा लिए, पहने श्वेत परिधान। मोहक मुख मुद्रा लिए, पहने श्वेत परिधान। ज्ञान है, सब गाए गुणगान हो मैया, गाए सब गुणगान। हंस वाहिनी शारदे, माता रखना ध्यान। वाहिनी शारदे, माता रखना ध्यान। मुझको दो स्वर सजन, ये मन हर अरमान हो मनोहर, ये मनोहर अरमान। कुमति सुमति की स्वामिनी, कुमति सुमति की स्वामिनी, जो करे वह विधान। कृपा जिस पे करे, वही पाए पहचान हो मैया, वही पाए पहचान। बुद्ध को ज्ञानी किया, कालिदास समान। बुद्ध को ज्ञानी किया, कालिदास समान। पलटी बुद्धि के कई की, पलटी बुद्धि के कई की, सुत को वन प्रस्थान हो मैया, सुत को वन प्रस्थान। वेद दिए माँ पठन हित, वेद दिए माँ पठन हित, जग का हो कल्याण। सद सत्य सनातन रहे, जब तक नभ में भान हो मैया, जब तक नभ में भान। कमल आसन विराज के, दो मुझको आशीष। कमल आसन विराज के, दो मुझको आशीष। माता चरणों में सदा झुका रहे यह शीश मैया, झुका रहे यह। जय माँ शारदे आप सभी को। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर वंदना आदरणीय, और इतने सुंदर शब्द संयोजन आपका, और गायकी का क्या कमाल है। इतने सुर में और तल्लीनता के साथ आपने माँ शारदे की वंदना की कि माँ जरूर मंच पर विराजमान हो गई होंगी, और उनके आशीर्वाद से हम सभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आदरणीय गरिमा भाटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। आपने मुझे मैसेज भी किया था, फिर भी आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दो साथी अभी ज्वाइन करने वाले हैं, देखिए। आज जैसा कि अभी हमारी इसका
गुरुदेव की स्मृति में आज मैंने ये काव्य पाठ आयोजन किया। आप सभी की आज जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक महान भारतीय कवि, दार्शनिक, संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आपने शांति निकेतन की स्थापना की और साहित्य, कला व शिक्षा के अभूतपूर्व योगदान दिया। 1913 में आपने प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने। आपने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा। आप एक महान शिक्षाविद थे। आपने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर जी को एक मानववादी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृत को विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया। और इसलिए हम आज आदरणीय गुरुदेव की स्मृति में इस काव्य पाठ के आयोजन में एकत्रित हुए हैं और उनको नमन और वंदन करते हैं। आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आदरणीय ने अभी मां शारदे वंदना की थी, मधुकर जी, मधुकर जी, आदरणीय, क्या मैं फिर से आपको आमंत्रित करूं? 2 मिनट का और टाइम मिल जाए गरिमा भारती जी को, तबीयत नासाज जो है। जी आदरणीय, तो कुछ पंक्तियों से स्वर सम्राट गीतकार मनोहर सिंह चौहान, आप मध्य प्रदेश के जवारा निवासी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। गीत, गजल, दोहे एवं लघु कथा लिखने में सक्रिय आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश विदेश की पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपको 150 साहित्यिक सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। साधना टीवी के कवियों की चौपाल में भी आपका प्रभावशाली काव्य पाठ प्रसारित हुआ है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार। आप कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार, हर मंच पर गूंजे आपका उजला संसार, आपका उजला संसार। शब्दों में चमके ज्यों दीपक की लौ, शब्दों में चमके ज्यों दीपक की लौ, आपका यश फैले जग में जैसे रवि प्रकाश, जैसे रवि प्रकाश। स्वागत है आदरणीय आपका, स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें, स्वागत है। आप म्यूट हैं आदरणीय, आप म्यूट हैं, म्यूट हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी 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 हो गया। आ रही जी आवाज आपके, है ना? जी जी बिल्कुल। जी। और उसका ध्यान नहीं रहता है। होता है, कभी कभी ऐसा चलिए, होता है। आप, हाँ, आप भारत में उपस्थित है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ वो जो इनवाइट है वो विदेश में जैसे जागरूकता से हैं। मैं उन सब के लिए, आपके दिल में जो भारत के प्रति प्रेम है, वही बात को मैं अपने गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने इस पार्टी की वंदना की है। आइए इस वंदना से आपको जोड़ता हूँ। बहुत बहुत सबसे धन्यवाद आदरणीय। सुंदर, सब सबसे सुंदर, सबसे प्यारी माटी मेरे देश वाकई की, झुक झुक इसको नमन करूं मैं, जय हो माटी देश की, जय हो माटी देश की। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी माटी मेरे देश की, झुक झुक इसको नमन करूं मैं, जय हो माटी देश वाह। की, जय हो माटी देश की। इसे उठा माथे से लगाऊं, इससे चंदन को लजवाऊं,
इसे उठा माथे से लगाऊं, इससे चंदन को लजवाऊं। पतित पावन प्यारी भूमि, सुंदर सौरभदायिनी देश की। जय हो माटी देश की। इसके हित जाने कितने, इसके हित जाने कितने, महावीर पुत्र बलिदान हुए। सबने इसको पासम जाना, सबने इसको पासम जाना। जय हो स्नेह विशेष की। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी माटी मेरे देश की। जिसने पाया चल तेरा, उसने पाया सुख घनेरा। भारत की भूमि सबको प्रिय लगती है। जिसने पाया चल तेरा, उसने पाया सुख घनेरा। राम कृष्ण की ये कर्म भूमि, गीता के संदेश की। सबसे क्या कहना, बहुत खूब। प्यारी, सबसे प्यारी माटी मेरे देश की। ये भूमि महावीर गौतम की, ये भूमि महावीर गौतम की। अहिंसा के संदेश की। ये भूमि महावीर गौतम की, अहिंसा के संदेश की। राणा शिवा की इष्ट देवी, राणा शिवा की इष्ट देवी। प्रेम शौर्य विशेष की। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी माटी मेरे देश की। झुक झुक इसको नमन करूं मैं। जय हो माटी देश की। और विविध ग्रंथों ने मर्म सिखाए, विविध ग्रंथ ने मर्म सिखाए। हम सबको सुंदर प्यारे। धर्म ध्वजा उड़े प्रेम की, धर्म ध्वजा उड़े प्रेम की। कीर्ति मनोहर देश की, कीर्ति मनोहर देश की। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी माटी मेरे देश की। झुक झुक इसको नमन करूं मैं। जय हो माटी देश की, जय हो माटी देश की। जय हो माटी बहुत बहुत देश की। धन्यवाद। जय हो माटी देश की। बहुत सुंदर आदरणीय। और इस माटी की खुशबू में आपने देखिए कितनी खुशबू उड़ाए। वेदों का जिक्र किया, वृक्ष का जिक्र किया, ममता का जिक्र किया, और मिट्टी की सौंधी खुशबू। और हम देश विदेश कहीं भी रहे, भारत देश हमारा है, हमेशा वो हमारा ही देश रहेगा। और उसकी माटी हमेशा हमें आकर्षित करती रहेगी, क्योंकि हमारे देश की माटी में बहुत सारे गुण, बहुत सारी ख्यातियां प्राप्त हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय, इतनी सुंदर प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करने के लिए। और मैं मंच के उस पार चलती हूँ। मंच के उस पार से हमारे बहुत विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। आदरणीय मधु प्रधान जी भी जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका स्वागत सत्कार। और आदरणीय अरसाना महेश जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। अरसाना महेश जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर दोहे, सुंदर गीतकार। और राजलक्ष्मी श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई है। बहुत स्वागत आपका आदरणीय, बहुत स्वागत। नमन वंदन आप सभी को मैं करती हूँ। आदरणीय लिखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देश की माटी बहुत सुंदर। और अनेक अच्छे अच्छे कमेंट से, अच्छे खूबसूरत कमेंट के द्वारा आप सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और हम सभी का उत्साह ऐसे ही वर्धन करते रहिए, उत्साह वर्धन। और मैं आगे बढ़ते हुए
आदरणीय गरिमामय साहित्यकार डॉक्टर गरिमा भाटी गौरी जी, आप फरीदाबाद हरियाणा की प्रतिष्ठित शिक्षाविद, साहित्यकार एवं मंच संचालिका हैं। आपका संचालन भी मैंने देखा है। राहुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आप काव्य गरिमा हिंदी साहित्य मंच की संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। अनेक साहित्यिक सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। डॉक्टर गौरी जी ने स्पंदन, शोध एवं हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपकी लेखनी है प्रखर प्रकाश, आपकी लेखनी है प्रखर प्रकाशमान, काव्य में दिखता है गहराई का प्रमाण, काव्य में दिखता है गहराई का प्रमाण। इस काव्य संध्या में करें आप आगमन, इस काव्य संध्या में करें आप आगमन, बने मंच की शोभा, दे भावों को दर्पण, दे भावों को दर्पण। स्वागत है आपका आदरणीय, आप अपनी प्रस्तुति से कीर्तिमान करिए मंच को। स्वागत है। सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार इतने प्यारे शब्दों से मेरा स्वागत किया। और आपसे मेरा विशेष लगाव इसलिए भी रहा है क्योंकि मेरा पहला जो काव्य पाठ रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइव जो मैं आई थी, वो मैं आप ही के साथ आई थी। और मेरे एक कार्यक्रम में जो पहला इंटरव्यू मैंने लिया था, वो भी आप ही का लिया। तो आपसे एक विशेष लगाव रहा है, और चाहे तबीयत सही हो या नहीं हो, आपने जब कहा है तो उपस्थित होना ही पड़ेगा। और विशेष तैयारी का तो मुझे समय नहीं मिल पाया क्योंकि आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है, और उसी पर कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगी। और उससे पहले दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जब दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, जब दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, वो माँ है जनाब, हार कहाँ मानती है। और माँ ही होती है जो फोन पर आवाज सुन के बता सकती है कि तबीयत खराब है या मन। तो वहां पर मैंने कुछ लिखा है, छोटी सी दो कविताएं पढ़ना चाहूंगी। कैसे माँ जो है वो बच्चों में आशाएं, सपने, इन सब के बीज बो देती है। क्योंकि जब माँ को मौका नहीं मिलता तो उसकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों के अंदर ऐसे सपने रोंप दे जो आगे चलकर एक वट वृक्ष बन पाए। माँ भी चाहती थी, माँ भी चाहती थी कि उसके मन में भी खिले सुंदर सुंदर से फूल, लाल, पीले, गुलाबी, चटक नारंगी से। मगर भावनाओं के अकाल ने कभी उन बीजों को नहीं होने दिया अंकुरित। जो खिलते तो शायद दुनिया बन जाती भी और खूबसूरत। इसलिए माँ ने रोंप दिए नन्हे नन्हे से पौधे अपनी बेटी के मन की जमीन पर, ताकि बन सके उसका जीवन और भी खूबसूरत। माँ भी चाहती थी कि वो भी उड़े अपने पंख फैलाकर उस खुले आसमान में, मगर उसे बताया गया कि आसमान पर उसका हक नहीं। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को दिया इतना साहस कि वो उड़ सके अपने पंख फैलाकर ऊंचे आसमान में और नाप ले समस्त ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को। माँ भी चाहती थी कि वो भी महसूस करे बारिश के बाद की मिट्टी की सोंधी सी खुशबू को। मगर हालातों की तेज हवाएं उड़ा ले गईं उन बादलों को जो बरसने ही वाले थे उसके हिस्से की जमीन पर। इसलिए माँ ने अपनी बेटी पर बरसा दिया अपना सारा दुलार। उसने रोंप दिए सपनों के नन्हे से पौधे उसके मन की जमीन पर, दुनिया से कभी लड़कर तो कभी सबसे छुपकर। और दिया खूब खाद और पानी ताकि पनप सके वो नन्हे से पौधे और एक दिन बन जाए आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ एक विशाल वट वृक्ष। एक और है छोटी सी
जी जी, जी जी धन्यवाद कंटिन्यू करिए जी। जी। एक और छोटी सी कविता है कि हमारी माँओं को हमने देखा है, कभी अपने लिए विशेष थाली नहीं लगाएंगी खाने के लिए, सबको खाना सजा कर दे देती हैं, लेकिन जब खुद खाने की बारी आती है तो बच्चों की थाली में जो बचता है हाँ, उसे ही खा करके वो जो है अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लेती हैं। तो एक उसी पर एक छोटी सी कविता है कि माँ सबसे अंत में खाना खाती थी। जी माँ सबसे अंत में खाना खाती थी, सबके खाने के बाद सबका बचा हुआ। अपनी थाली में सजा लेती थी वह, जैसे अपने हिस्से की इच्छाओं को दूसरों की संतुष्टि के बाद चुन रही हो। वो जी रही थी बरसों पुरानी उसी विरासत को लेकर जो उसने अपनी माँ से सीखा था। बच्चों की प्लेटों में बची हुई रोटियां, छूटे हुए कौर अपनी थाली में रख लेती थी। पर एक दिन बेटी ने, देखिए बदलाव आएगा, हम जी बेटियां ही लेकर आएंगी। जी जी पर एक दिन बेटी ने उसके सामने लाकर रख दिए वही खास बर्तन जिन्हें वो हमेशा आने वाले मेहमानों के लिए सहेज कर रखती थी। जी जी उसने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम भी तो खास हो ना। वाकई उसने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम भी तो खास हो, और अब माँ सबके बाद नहीं सबके सबके साथ खाना खाती है। थोड़ा सा अतीत, थोड़ा सा सिखाया हुआ वर्तमान, और बेटी की आंखों में चमकता हुआ एक नया भविष्य बात नहीं लेकर। करना। धन्यवाद। आशा है वाह आप वाह, सबको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। बहुत बहुत पसंद आई और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया। वाकई एक जमाना जरूर था जबकि बेटियां कुछ नहीं समझी जाती थी, लेकिन उस जमाने को गुजरे हुए भी अब जमाना हो गया। और अब वाकई अब तो माँ सबके साथ खाना खाती है, और जब माँ अपने जी वृद्धावस्था में आती है तो सबसे पहले उसे परस के खाना दिया जाता है। तो समय चक्र बदलता रहता है और ये चीजें जो है बदलती रहती हैं। मन में प्यार और अपनापन और भाव, और माँ ही तो है जिसने बेटियों को पाल पोस करके इस लायक बनाया कि आज वो हवाई जहाज लेकर के उड़ा रही हैं, फ्रंट पे देश की रक्षा कर रही हैं। कितनी स्ट्रांग और कितनी पावरफुल हो गई हैं। और ऐसी माएं धन्य हैं, और शायद हम सभी की माएं ऐसी हैं। कहते हैं ना, गीले में तो माँ सोती है, बच्चे तो सूखे में सोते हैं। और कितना सच है ये। और ये कितना आजकल के समय को देखते हुए मुझे लगता है कि ये तो वाकई वंडरफुल माँ की वो थी, सहानुभूति बच्चों से, प्यार और अपनापन और ममता था। तो वाकई लेकिन माँ एक की ममता छोटी की। सी बात और कहना चाहूंगी आपको जी बीच में रोक करके कोई नहीं कहिए कि जी। हम सब ने ना माँ को एक त्याग की मूर्ति बना दिया है कि माँ से तो हम त्याग की इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, बिल्कुल लेकिन एज अ चिल्ड्रन, एक बच्चों के रूप में हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। एक बहुत बिल्कुल पहले एक कहानी सुनी थी कि अगर केक के 4 टुकड़े हैं, रोटी के 4 टुकड़े हैं और हम्म, खाने वाले 5 हैं, तो एक व्यक्ति जो मना कर देगा कि मुझे भूख नहीं है वो माँ होगी। मुझे बिल्कुल ये चीज बड़ी बुरी लगती है कि क्यों उस केक के 5 टुकड़े नहीं किए जा सकते, बिल्कुल क्यों वो जो बिल्कुल 4 सदस्य हैं वो अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा केक, थोड़ी थोड़ी रोटी क्यों नहीं दे सकते। माँ बिल्कुल को हमें त्याग मूर्ति क्यों बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसा सेक्रीफाइस कि उसका स्वयं भी सफर करे। तो जी इतना सेक्रीफाइस क्यों हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ ने अपना सर्वस्व हमें दिया है तो माँ को हम कुछ तो दे सकते हैं। मुझे तो लगता है कि कानून में भी कुछ बदलाव आना चाहिए इस टाइप का कि रिश्ते और आगे बढ़ सके और पनपते रहे। वाकई बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी, और मंच के उस पार से भी काफी लोग जुड़ गए हैं। हम्म, आदरणीय राजलक्ष्मी श्रीवास्तव जी जय हिंद जय भारत माँ कर रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं हम सभी को। डॉक्टर संतोष मिश्र जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। और स्वागत है, माँ तो माँ होती है। बहुत खूब बहुत खूब। अनेक अच्छे अच्छे शब्दों से, अनेक प्यार भरे शब्दों से हम सभी को, आप सभी को, सब वो हमारे सुनने वाले श्रोतागण, विद्वान साथी सब दे रहे हैं, और हम उस खुशी में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और आगे बढ़ते हुए हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स और थे, लेकिन कभी-कभी लास्ट मोमेंट पे कहीं-कहीं कुछ ज़रूरतें आ जाती हैं, तो शायद वो लगता है अब नहीं जॉइन कर पाएँगे। जॉइन करने वाले तो थे, लेकिन आज शायद कोई है, कुछ आ गई है समस्या। समस्या क्या, मतलब कुछ पारितोषिक वितरण है, कहीं कुछ है, इस टाइप से भी चीज़ें हैं। कोई नहीं, हम लोग मिल कर के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए तो क्या करूँ मैं? हाँ, बताइए मनोहर मधुकर जी, हम यहाँ से दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। जी, जी, लेकिन जी, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ अपने अच्छे से मीठे शब्दों से आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ प्रदान करें, ताकि हमारा भी जो मन में जो एक भाव है, आपका सुनने का, आपके स्नेह का और आशीष रूप में जो हमें वचन मिल जाए तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत आप जो साहित्य एक ज्योति आपने जलाई है, तो हम भी आपके मुख से ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं कि हमें कुछ प्रेरणा मिले। जी, जी, बिल्कुल, आपका आदेश सर आँखों पे मधुकर जी और मैं, चलिए कुछ तो सुनाती ही हूँ। मैंने ये स्वागत। परसों ही कविता एक लिखी है, आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। ज्ञान ज्योति के अमर पुजारी, ज्ञान ज्योति के अमर पुजारी गुरुदेव महान थे। शब्दों के सुरम्य साधक भारत की पहचान थे। शब्दों के सुरम्य साधक भारत की पहचान थे। गीतों में गंगा बहती थी, गीतों में गंगा बहती थी, मन में यमुना समाई। गीतों में गंगा बहती थी, मन में यमुना समाई। उनकी लेखनी करती है, उनकी लेखनी करती है मानवता की सिंचाई, मानवता की सिंचाई। गीतांजलि की अमृत धारा, गीतांजलि की अमृत धारा जग में नाम किया। नोबेल का गौरव पाकर, नोबेल का गौरव पाकर भारत को सम्मान दिया, भारत को सम्मान दिया। शांति निकेतन की धरती पर, शांति निकेतन की धरती पर शिक्षा दीप जलाया। शांति निकेतन की धरती पर शिक्षा दीप जलाया। प्रेम करुणा और संस्कृति का, प्रेम करुणा और संस्कृति का सुंदर पाठ पढ़ाया, सुंदर पाठ पढ़ाया। प्रकृति संग उनका नाता, प्रकृति के संग उनका नाता जैसे चंदन वायु, जैसे चंदन वायु हर रचना में झलक रही, हर रचना में झलक रही जैसे सीता संग जटायु, सीता संग जटायु। सीता की रक्षा करने में और सीता जी का पता बताने में जटायु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वाधीनता के स्वर्ण स्वप्न को, स्वाधीनता के स्वर्ण स्वप्न को शब्दों में संवारा। जन जन के अंतर मन में, जन जन के अंतर मन में दी नव चेतन उजियारा, दी नव चेतन उजियारा। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव आपकी वाणी आज भी राह दिखाती है। हे गुरुदेव आपकी वाणी आज भी राह दिखाती है। सत्य प्रेम और मानवता की, सत्य प्रेम और मानवता की ज्योति निरंतर जलती है, ज्योति निरंतर जलती है, ज्योति निरंतर जलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक रचना और सुना अच्छी, एक रचना और आपने प्रतिनिधि रचना सुना है। ये तो आपने गुरुदेव को दी है। आप अपने प्रतिनिधि रचना सुना, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको कभी सुनने का मौका नहीं मिला। आज मौका मिला है तो एक सुंदर रचना हो जाए आपकी प्रतिनिधि रचना, मन को शांति सेकेंड मिलेगी, राउंड में अच्छा आते हैं लगेगा। ना आदरणीय, सेकेंड राउंड में आते हैं ना, नहीं सेकेंड नहीं, राउंड। अभी एक और एक रचना और, एक और रचना, एक रचना और हो जाए। जी, चलिए एक रचना मैं आपको और सुनाती हूँ। जैसा कि आज मातृ दिवस है, आराम से ढूंढो, कोई जरूरत
तो मातृ जी दिवस पे कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ। माँ तुम जन्मदायिनी जननी हो। माँ तुम जन्मदायिनी जननी हो। जीवन की सबसे मधुर रागिनी हो। जीवन की सबसे मधुर रागिनी हो। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है, तो वह माँ का स्नेहमय आंचल, तो वह माँ का स्नेहमय आंचल। तेरी ममता गंगा सी निर्मल, तेरी ममता गंगा सी निर्मल। तेरा आशीष सदा अविचल, तेरा आशीष सदा अविचल। तेरी गोद में मिलता चैन, तेरी गोद में मिलता चैन। दूर हो जाते सारे कलेश विषाद और रैन, दूर हो जाते सारे कलेश विषाद और रैन। तेरी आंखों में सपनों का संसार। कितने सपने माँ देखती है, अपने बच्चे को लेकर कितने सारे सपने माँ में देखती रहती है। तेरी आंखों में सपनों का संसार, तेरे चरणों में बसता है प्यार अपार, तेरे चरणों में बसता है प्यार अपार। माँ के पांव छू करके मन को कितनी तसल्ली होती है, और जब माँ सिर पे हाथ रख देती है। ये सब मेरा अनुभव है, ये मेरी सब स्मृतियां हैं। अब तो मेरी माँ नहीं रही, फिर भी एहसास आज भी है उन सब चीजों का। माँ तुम दीपक बन राह दिखाती, माँ तुम दीपक बन राह दिखाती। हर अंधेरे में उम्मीद जगाती, हर अंधेरे में उम्मीद जगाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई माँ को समर्पित। अच्छा लगा, आत्मा खुश हो गई। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय आपका। आप सभी की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने काव्य गोष्ठी को और गरिमा में बना दिया। आइए अपने अगले राउंड की शुरुआत करते हैं। विनम्र आग्रह है कि आप सब उसी मनोभाव से हमें दूसरे चरण के काव्य पाठ में भी अपना आशीर्वाद दें। हर कदम से कदम मिलाते हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है, विभिन्न रंगों, विभिन्न भावों और विभिन्न तरंगों से। स्वागत करती हूँ आदरणीय मनोहर सिंह चौहान जी का। अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। जी। आज के पटल की विशेषता यह है जी कि आज पटल पर मेरी दो बहनें उपस्थित हैं। उस बहने को लिए अगर कोई रचना प्रस्तुत ना की जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने एक रचना बहनों को समर्पित लिखी है, और वो उस समय की रचना है जब बहनों की शादी वादी हो जाती है, और जब उनका ससुराल से आना बुलावा नहीं होता है। तो मैंने उस समय की पीड़ा को समेटते हुए गीत लिखने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो वक़्त याद रखिए जब अपनी-अपनी शादी-वादी हुई थी, और देश 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 हुई प्रीत की भोर चले पवन-पुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आजा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवन-पुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आजा रे। हो आजा रे, हो आजा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवनपुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आजा रे। आजा हिवड़े का हार मारे माथा का बोर, आजा हिवड़े का हार, आजा तन का करार, आजा मन का आधार अब आजा रे। हो आजा रे। हुई प्रीत की भोर चले पवनपुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आजा रे। अमुआ पे बैठी कोयल कुहू कुहू गीत सुनावे हो। अमुआ पे बैठी कोयल कुहू गीत सुनावे,
आजा सजन थारी मन खूब याद आवे, हो करू सोला सिंगार करू सोला सिंगार करू थारो इंतजार करू सोला सिंगार करू देखू रस्तो हर बारे पिया आ जा रे, हो पिया आ जा रे, कोई प्रीत की भोर चले पवनपुर जोर नाचे मनवा को मोर रघुआ जा रे। देखिए सखियों में क्या उसकी स्थिति होती है। सखी सहेला मन खूब खूब सतावे, सखी सहेला मारी मन खूब खूब सतावे, काले परसों आई कमली, कमली उसकी सहेली का नाम है, काले परसों आई कमली काले पीछे जावे, हो विको जम्यो घर बार मारो सोनो संसार, विको जम्यो घर बार मारो सोनो संसार, आजा मारा भरतार पिया आजा रे, हो आजा रे, कोई प्रीत की भोर चले पवनपुर जोर नाचे मनवा को मोर अब आ जा रे। तो देखिए अब उसकी स्थिति क्या होती है जब वो गली मोहल्ले में निकलती है। पायल पायल पायलिया की छुम छुम सुन छोरा से क्या बजावे, हो पायल की रुझुन सुन छोरा सु क्या बजावे, गेला में देख मारे पल का बिछावे, पायलिया की रुझुन सुन छोरा सीटी बज चार्जिंग में लगा दो बंद हो सकता है, ये कितना 15% बचा है। ये पूरी रात लगा रहा है प्रिया, कि ठीक से नहीं लगा था? एक लगाया था फिर हो गया तो पूरा ही चार्ज था। जी आ गई हैं, आ गई। हेलो जी जी, ये अब आ रही मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अमृत जी अब म्यूट हैं, म्यूट हैं। अब अब आई आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ओफ ओफ, बहुत अच्छी प्रस्तुति आदरणीय आपकी। श्रृंगार रस से ओत प्रोत आपकी कविता जो आपने बहनों के लिए समर्पित किया था कि शादी के बाद उनके क्या भाव और क्या मन में भाव उत्पन्न होते हैं, बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर गरिमा भाटी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति से चाहे छोटी ही सुना दीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो जैसा भी बताइए, यदि आपका मन है तो सुना दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल एक अब जुड़े हैं, आपकी आज्ञा है तो सुनाना तो आज्ञा पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल। रिक्वेस्ट, मैं हमेशा नहीं नहीं, रिक्वेस्ट आप करती तो आज्ञा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। माँ ही आज्ञा देती हैं, मुझे ऐसा लगता है आदेश होता है माँ का, और आप बिल्कुल मेरी माँ समान ही हैं। जी जी, बिल्कुल एक बिल्कुल जी। ऐसी ही कविता है जो हमारी माँओं से ही जुड़ी हुई है कि कैसे हम स्त्रियां उससे कोरिलेट कर सकती हैं कि औरतें रातों में सोती नहीं हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो हम बिल्कुल सब ऐसा करते हैं कि औरतें रातों में सोती नहीं हैं, वे रातों को संभाल कर रखती हैं, वे नींद को तहों में मोड़ कर रखती हैं, तकिए के नीचे, दिल की दराज में, कल की चिंता के ठीक पास, जैसे बेहद जरूरी कागजात जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। उनकी आंखें बंद होती हैं लेकिन चेतना जगी रहती है। उनकी नींद घड़ी की सुइयों से नहीं चलती। बच्चों की सांसें, दरवाजों की आहटें और कभी-कभी अधूरे कामों की आवाज से जागती है। नींद उनका आराम नहीं, एक काम है। इसलिए वे गहरी नहीं सोती, बस जरूरत भर सोती हैं, जैसे पहरा दे रही हों अपने ही जीवन की दहरी पर। बच्चे खांसे तो नींद टूटे, दरवाजा खड़के तो उठ बैठे, सपना भी आए तो आधा अधूरा सा, क्योंकि पूरा सपना देखने की फुर्सत ही नहीं उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। औरतें नींद को टुकड़ों में बांट लेती हैं,
और हर टुकड़े के साथ जोड़ देती हैं थोड़ी सी चिंता। सुबह जब वे उठती हैं तो कोई नहीं पूछता कि रात कितने टुकड़ों में कटी थी। जब वे मुस्कान का मुखौटा पहनकर उठती हैं तो कोई नहीं देखता कि उनके भीतर कितनी रातें अब भी जाग रही हैं। वे चाय बनाती हैं और रात के बिखरे टुकड़ों को चुपचाप समेट लेती हैं। औरतें रातों में पूरी नहीं सोती क्योंकि वे जानती हैं अगर वे गहरी सो गई तो बहुत कुछ जागता रह जाएगा। धन्यवाद। वाकई यदि वो गहरी सो गई तो बहुत कुछ जागता रह जाएगा, इसलिए सबको सोने दो, हम स्वयं जग लेते हैं। बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा त्याग जो कि हमारी माओ ने किया है और हमने देखा है, और आज हम रियलाइज करते हैं, उन सब चीजों को हम आज समझते हैं। वाकई काश ये समझ उसी समय आ गई होती तो शायद माँ के लिए बहुत कुछ कर सके होते। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और मंच के उस पार से हमारे और साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सभी का वंदन अभिनंदन कर लूं। डॉक्टर संतोष मिश्र जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गरिमा भारती जी इधर भी हैं उधर भी हैं, दोनों तरफ विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऋत्विक बिसारिया भी हमारे मंच से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका। और शायद मैं भी कोई अपनी एक कविता सुना दूं। जी 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 आदरणीय, मैंने यही सोचा कि आप आपका आह्वान होगा कि मैं सुनाऊं तो मैं पहले ही अपनी कविता सुनाती हूँ। ये मैंने कुछ हाइकू लिखे हैं तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली बार मैं मंच पे हाइकू प्रस्तुत करूंगी, आप बताइएगा कैसा रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, चरण पखारू मैं देश हमारा। वंदे मातरम, चरण पखारू मैं देश हमारा। चांद सलोना आकर्षित करता, चांद सलोना आकर्षित करता जमी आसमां, जमी आसमां। शस्य श्यामला, शस्य श्यामला, तन मन वार दो, तन मन वार दो, नमन करूं, नमन करूं। आ रही गर्मी, जैसा कि मौसम अपने रूप रंग दिखा रहा है। आ रही गर्मी, तपिश की दावत, आ रही गर्मी, तपिश की दावत मौसम देता, तपिश की दावत मौसम देता। लदी डालियां, लदी डालियां, फल फूलों के संग गुलशन में। लदी डालियां, फल फूलों के संग गुलशन में। सरसों खेत, सरसों खेत पीले फूलों से खिली, किसान खुश। सरसों खेत पीले फूलों से खिली, किसान खुश। आजकल कहाँ जनाब सुनने को मिलता है? पनिहारिन, पनिहारिन कमर लचकाती, पनिहारिन कमर लचकाती दिखती नहीं। पनिहारिन कमर लचकाती दिखती नहीं। तपती धूप, झुलसता बदन, तपती धूप, झुलसता बदन, मेघा बरसो, मेघा बरसो, मेघा बरसो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे वाह, बहुत प्यारा बेबी। गरिमा भारती जी कौन है? मैम ये मेरी भतीजी है, मुझसे भी मिलने आई है तो वो भी ज्वाइन करना चाहती है, घूम रही है बिल्कुल बहुत देर बिल्कुल, से। स्वागत है बेटा, आपका स्वागत है। अरे देखो बुला रही है बहुत वो। बहुत स्वागत है। चलिए नमस्ते फिर कर। मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए हर कवि आतुर है कुछ सुनाने को, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा स्टॉक होता है और हर श्रोतागण भी सुनने को आतुर हैं। पर समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं अंतर मन में आप सभी के भाव को समेटती हूँ और ज्ञापित करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। अपने अपने अमूल्य समय निकालकर अपने सुंदर कविताओं से हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और आज की शाम को यादगार बनाया।
आप सभी आदरणीय श्रोतागण का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी आमंत्रित हमारे अतिथियों का वंदन अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने सुंदर सुंदर प्रस्तुति से मंच को सुशोभित किया, और भविष्य में स्नेह और सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो आज हम आप सभी से विदा लेते हैं। कल फिर मिलकर इसी तरह से एक नया इतिहास लिखने के लिए, नया इतिहास रचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, शुभ दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। आपने हमें अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय जी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा आज आपसे जुड़ के। वाकई धन्यवाद। मजा आ गया सबसे मिलकर।